नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो गागर में सागर बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं, इसमें हमने मैथ के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें पहला से दिया गया है कौन सा है, नंबर सिस्टम, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, एलसीएम और एचसीएफ है। तो काफ़ी कमेंट के बाद वीडियो में इतना कमेंट आया कि सर जीएस का पहले करा दीजिए, तो हमने जीडी मैथ को छोड़ करके जीएस का वीडियो अपलोड किया। अगर कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर हमको टाइम मिलता है तो एक दिन में 2 या 3 क्लास लेंगे, जिससे आपको पूरा जल्दी से जल्दी आपकी बुक पूरा सॉल्व कराई जा सकती है। ठीक है, तो आज हमने उठाया है गागर में सागर की बुक का क्या है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान में पहले हमने देखो उठाया कौन सा टॉपिक है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का आज यह पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार क्रमगत से 3-4 वीडियो आएंगे या 5, जितना भी है स्टैटिक जीके का हम कंप्लीट करा देंगे पहले, उसके बाद ही आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे उसी हिसाब से हम चलते रहेंगे। अगर आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीएस कहते हैं सॉल्व कराने के लिए, तो पहले जीएस का वीडियो अपलोड किया जाएगा, या मैथ कहते हैं तो मैथ कर दिया जाएगा, या रीजनिंग कहते हैं तो रीजनिंग, या फिर हिंदी की बात करते हैं हिंदी। सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट रहेंगे उसी का वीडियो अगला अपलोड रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं, पहले आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए, काफ़ी लोग जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए हैं, पीडीएफ नहीं उनको मिल पा रहा है। तो पीडीएफ के लिए हम बता दें दोस्तों, पीडीएफ जो चैप्टर हम कंप्लीट कराते हैं उसी का पीडीएफ अपलोड किया जाता है। जैसे हमने नंबर सिस्टम का कंप्लीट कर दिया है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया है। दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ, यह चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ प्रोफाइल में ऊपर हमारा चैनल का लोगो यह दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक फाइल का ऑप्शन आएगा। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहला एलसीएम एचसीएफ का है, दूसरा नंबर सिस्टम का पीडीएफ है। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार स्टैटिक जीके का भी आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस करते हैं, इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं, स्टैटिक जीके। ठीक है, ठीक है, आपको सही दिखाई दे रहा होगा। इसमें स्कैनर भी आपको दिया गया है, तो आप स्कैन करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक स्टैटिक जीके में हमको दिया गया है कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ हमको दिया गया है भारतीय लोक नृत्य। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें बात करते हैं, देखिए कह रहा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के हम लोग नृत्य पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो सबसे प्रसिद्ध है, जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, उनकी हम बात करेंगे। सिर्फ वही इस बुक में दिए भी गए हैं। गागर में सागर का मतलब वही होता है, कम समय में ज़्यादा बातें कह देना। कुम्मी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का है। माथुरी आंध्र प्रदेश का है। घंटा, मर्दाला, बुट्टू, बोम्मालू, भाम कलप्पम है, दप्पू है, तपेला गुल्लू है, लंबाड़ी है, धिमसा है, बथुकम्मा है, कोलाट्टम है। बथुकम्मा आपको पूछा भी गया है। कोलाट्टम है, वीरानाट्यम है, गोबी है, ओट्टम है, थेडाला है, छड़ी है। यह सब आप कहेंगे कहाँ की बात करते हैं, गोबी नृत्य जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन से लोग मनाए जाते हैं, गोबी की बात करते हैं। विवाहों में प्रस्तुत किया जाने वाला यह लोक नृत्य है। गुजरात के गरबा जैसे नृत्य के समान है माना गया है। ठीक है, माथुरी की बात करते हैं तो यह श्रावण के मास में मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। ऐसी बात कहें तो माथुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पूछा जाएगा माथुरी जो लोक नृत्य है वह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप कहेंगे माथुरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। डंडारिया की बात करते हैं तो डंडारिया एक पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। यह गांवों का दौरा किया जाता है, गांव का पुरुषों के द्वारा उसे दौरा किया जाता है, उसे डंडारिया नृत्य कहते हैं। ठीक है, वीरनाट्यम की बात करते हैं, यह शिव भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक भक्ति नृत्य है। वीरनाट्यम की बात करते हैं तो यह भक्ति नृत्य है जो शिव भक्तों के द्वारा किया जाता है। टपेटा गुल्लू की बात करते हैं, टपेटा गुल्लू जो है देवी गंगम्मा को प्रसन्न करने हेतु यह लोक नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं केरल का, तो केरल का कौन सा है, थेयम। थेयम की बात करते हैं, यह शिव या उनके शक्ति अवतार को समर्पित है।
लकड़ी के मुखौटे वेलाकली के समान नायर मार्शल नृत्य है। और कौन सा है? पदयानी भी है। तमिलनाडु की बात करते हैं, कौन कौन सा है? करकट्टम नृत्य है, सिर पर बर्तन रखकर यह नृत्य किया जाता है। कुम्मे की बात करते हैं, बिना किसी वाद्य यंत्र का तालियों के द्वारा यह नृत्य मनाया जाता है, कुम्मी नृत्य। ठीक, इसमें वाद्य यंत्र कोई ढोलक वगैरह मजीरा नहीं होता है। इसमें ताल जो है ताल बनाने के लिए लोग तालियां बजा करके उस नृत्य को करते हैं। ठीक है। कावड़ी की बात करते हैं, कावड़ी अट्टम थाई पुसम त्योहार के दौरान मनाया जाता है। मोइलाट्टम की बात करते हैं या फिर मयिलाट्टम की बात करते हैं, मयूर नृत्य है। ठीक है। पोइक्कल कुदिराई अट्टम पूर्वी अट्टम नकली घोड़ा नृत्य है। साथ ही सिलबट्टम की बात करते हैं, एक मार्शल आर्ट है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का क्या है पूछा गया है? बथुकम्मा। बथुकम्मा यह राजकीय त्योहार है तेलंगाना का। ठीक है। बोनालू भी है, ओंगू कथा है, दप्पू नृत्य है, गुशाडी है, डंडारिया है, माथुरी है। यह आपके तेलंगाना के नृत्य हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे असम के। असम के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? तो आप कहेंगे बिछुआ है, नटपूजा है, महारास है, खेल है, गोपाल है, बीहू है। बीहू पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। फिर है अंकिया नाट, फिर काली गोपाल, बागुरुम्बा है, ओजा पाली है, झूमुर है, देवधनी है, बोडो है। यह सब कहाँ के हैं? आप कहेंगे असम के प्रमुख नृत्य हैं। अब देखिए बिछुआ की हम बात करते हैं। बिछुआ कौन कौन मनाते हैं? देखिए बिछुआ नृत्य की बात करते हैं, यह बच्चों द्वारा एक आदिवासी द्वारा नृत्य किया जाता है। बिछुआ की बात करेंगे तो बच्चों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। बागुरुम्बा की बात करते हैं तो बोडो जनजातियों द्वारा यह मनाया जाता है। बिहू की बात करते हैं, वर्ष में 3 बार रोंगाली है। ठीक है। 1 अप्रैल में मनाया जाता है और कोंगाली अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली की बात करते हैं, यह जनवरी में मनाया जाता है। बिहू को 3 बराबर में मनाया जाता है, 3 बार। अंकिया नाट की बात करते हैं, श्रीमंत शंकर देव द्वारा रचित है। प्रस्तुत को भूना कहते हैं। झूमर नृत्य की बात करते हैं, चाय जनजाति समुदाय द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते पढ़ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। कौन कौन से नृत्य है इसमें मनाया जाता है? मुखौटा है, बुइया है, छालो है, वांचो है, पासी है, कोंगकी है, लायन एंड पिकाक के एक नृत्य होता है, बाडो छम है, रिक्खमपाड़ा है। यह सब कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाडो छम की बात करते हैं, यह पूछा गया है। इसकी बात करते हैं तो बुराई पर अच्छाई की जीत का यह चित्रण है। यह नृत्य कब किया जाता है? जब बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है तब यह नृत्य किया जाता है। पोनुंग की बात करते हैं तो यह झूम खेती की शुरुआत का जश्न होता है। पोंग झूम कृषि की बात करते हैं, इसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। जैसे एक स्थान पर कुछ लोग खेती करेंगे, फिर वहाँ की जमीन को 1 साल करने के बाद छोड़ देंगे, फिर अगले जंगल को काटेंगे, वहाँ की खेती करेंगे, उसी को कहा जाता है झूम कृषि। तो उसी खेती की शुरुआत करने जब करते हैं तब मनाया जाता है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में प्रमुख नृत्य कौन कौन सा होता है? जाट जटिन होता है, पमरिया होता है, विदेशिया होता है, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमरी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, जीतिया, नटुआ। यह सब कहाँ के हैं? आप कहेंगे बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। विदेशिया पूछा जाता है। विदेशिया की बात करते हैं, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित एक रूपी नाटक रूपी नृत्य है। ठीक है। जट जटनी की बात करते हैं तो मिथिला क्षेत्र में युगल प्रेम का नृत्य होता है। झिझिया की बात करते हैं, नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित है। झिझिया नृत्य नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र का कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे लावड़ी है, तमाशा है, पोवाड़ा है, लेजिम है, कोली है। यह आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो आप कहेंगे मटकी है, जवारा है। यह सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है कि बरेदी भी है, राई भी है और कौन सा है? गढ़गौर भी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? कर्मा हो जाएगा, पंडवानी हो जाएगा, पंथी है, राउत नाच है,
सुआ नाच है, सैला है, गेड़ी है, गौर है। यह कहाँ से? आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। कर्मा की बात करते हैं तो गोंड जनजाति द्वारा और बैगा और उराव जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है। कर्मा किसके द्वारा? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पंडवानी की बात करते हैं तो इसमें महाभारत की कथा को प्रदर्शित किया जाता है। पंथी की बात करते हैं तो सतनामी समुदाय का एक नृत्य है। राधे श्याम बारले को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2021 में दिया गया था, इसके प्रमुख प्रतिवादक है। ठीक है, पूछा जाएगा पंथी के प्रतिवादक कौन है, तो आप कहेंगे राधे श्याम बारले हैं। इनको 2021 में पद्मश्री भी दिया गया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सुआ नाच। सुआ नाच क्या होता है? इसमें तोते का नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, सुआ नाच को क्या कहते हैं? तोते का नृत्य भी कहते हैं। राउत नाच की बात करते हैं, यदुवंशियों द्वारा दीपावली के दोहे गा करके यह मनाया जाता है। ठीक है, अब गोवा का नृत्य पढ़ लेते हैं, गुजरात का और हरियाणा का। देखिए, गोवा की हम बात करते हैं तो फुगड़ी है, देखनी है, देखनी कहा जाता है, धनगर है, घोड़े और मोदनी है, कुनबी है, दाडेलो और एक है सिगमो। यह सब मनाया जाता है कहाँ? गुजरात में मनाया जाता है, सॉरी गोवा मनाया जाता है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, डांडिया मनाया जाता है, टिप्पड़ी भी है, भवई भी है, सिद्धि धमाल है। गरबा 9 रातों तक चलता है। जो गरबा यह मनाया जाता है यह 9 रातों तक चलता है। भवई में जो है 7 से 9 घड़े सिर पर रख कर के यह नृत्य किया जाता है। यही पूछा जाता है भवई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे 7 से 9 घड़े को सर पे रख करके महिलाएं प्रस्तुत करती हैं यह नृत्य। गरबा की बात करते हैं, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2023 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में कौन कौन से हैं? झूमर है, फाग है, धमाल है, लूर है, स्वांग है और छठी नृत्य है। छठी नृत्य देखिए हरियाणा में भी मनाया जाता है। ठीक है, और एक खोरिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे थोड़ा है, यह मार्शल आर्ट है। कयांग माला की बात करते हैं, राक्षस नृत्य, नाटी, यह सब कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं तो छऊ हो जाएगा, पाइका हो जाएगा और एक मुंडारी, संथाल, सोहराई। ठीक है, यह झारखंड का है। कौन कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे मुंडारी, संथालिया है, संथाल जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यक्षगान है, सबसे प्रसिद्ध है लोक नृत्य है वहाँ का। डोलू कुनीथा की बात करते हैं, यह भी कहाँ मनाया जाता है, आप कहेंगे कर्नाटक में मनाया जाता है। नागमंडला की बात करते हैं, कर्नाटक में ही मनाया जाता है। बीरगासे भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार भी दिए गए हैं। एक बार इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, पहला बताया गया भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम की हम बात करते हैं तो देखिए, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक और नर्तकी कौन कौन से हैं? रुक्मणी देवी, अरुणडेल। यह अक्सर पूछा जाता है, किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम को भी पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति और क्या है, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, यह सब किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे यह सब भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी अरुणडेल है, पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और मृणालिनी साराभाई है। ठीक है, विशेष योगदान इनकी पहचान क्या है? इस नृत्य को व्यावसायिक कह रहा है कि इस नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाई कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे यही 4 लोग दिए हैं। आगे बात करते हैं, कथक की बात करते हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, शोभना नारायण हैं। यह सब किससे संबंधित है? कथक से हैं। लखनऊ और बनारस घराने के प्रसिद्ध किए गए हैं। ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिसी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। तो यह केलुचरण महापात्र इनके माने जाते हैं नृतक, और सोनल मान सिंह हैं, माधवी मुगदल भी हैं। यह 3 व्यक्ति कौन से हैं? ओडिसी से संबंधित हैं, इन पूछा जाता है। ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का श्रेय इन्हीं 3 व्यक्तियों को जाता है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं, वी सत्यनारायण शर्मा जी हैं। राजा
और राधा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को अभी हम लोग तमिलनाडु वहाँ क्या भरतनाट्यम में पढ़ के आए हैं, ठीक है। भरतनाट्यम से भी ये संबंधित हैं, वहाँ की भी नृतक हैं। कुचिपुड़ी भी यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं। आंध्र प्रदेश की एक ऐसी शैली को युगल डांस के रूप में लोकप्रिय बनाया है इन लोगों ने। आगे बात करते हैं, कथकली की बात कर लेते हैं। कथकली कालामंडलम गोपी, सीता गांगुली और कोट्टाकलम शिवरामन है। चेहरे के हाव भाव और भारी वेशभूषा के माध्यम से पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट इधर से, चलिए वहां से हो गया ना, ठीक है। मणिपुरी अब बात करते हैं। मणिपुरी की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर से कौन कौन संबंधित है? गुरु विपिन सिंह है, झावेरी बहनें हैं और नीलमला मेहता भी हैं। भक्ति रस और रासलीला पर आधारित सौम्य प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। मोहिनी अट्टम सुनंदा नायर है, कलामंडलम और कल्याणी कुट्टी अम्मा। जयप्रभा मेनन भी है मोहिनी अट्टम से संबंधित, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सत्रिया को। सत्रिया श्रीमंत शंकर देव जी हैं, संस्थापक किसके हैं? जतिन गोस्वामी हैं, घनकांत बोरो हैं। असम के वैष्णव मठों से निकाल कर इसे शास्त्रीय नृत्य दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे श्रीमंत शंकर देव द्वारा दिया गया है। चलिए अब पंडित बिरजू महाराज के बारे में इनके पढ़ लेते हैं। अब इनको जैसे इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ से आप इस QR को स्कैन करिएगा, इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। पंडित बिरजू महाराज के बारे में अगर हम बात करते हैं, यह कथक से संबंधित है और इन्हें 1886 में पद्म विभूषण, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फिल्म जो है इनकी विश्वरूपम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कथक के लखनऊ कालिका बिंदादनी घराने से संबंधित है, ठीक है। सोनल मानसिंह की अगर हम बात करते हैं तो सोनल मानसिंह के देखिए यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे इन्हें 2003 में पद्म विभूषण और इसके अलावा 1992 में पद्म भूषण नर्तकी बनी थी। साथ ही 1987 में क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह को, ठीक है। केलुचरण महापात्र की बात करते हैं। ओडिशा को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें महान गुरु वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके बारे में अगर बात किया जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इन्हें 2016 में पद्म विभूषण, 2001 में पद्म भूषण और 1968 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें कुचिपुड़ी का क्या कहते हैं? मसाल वाहक माना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी का मसाल वाहक भी माना जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी। राज्यसभा में शामिल होने वाली कौन सी नृत्यांगना है? तो आप कहेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो मृणालिनी साराभाई जो है इन्हें 1992 में पद्म भूषण और 1965 में पद्मश्री, 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पद्मा सुब्रमण्यम की। इन्हें जो है 2024 में पद्म विभूषण दिया गया था, 2003 में पद्म भूषण दिया गया था, 1981 में पद्मश्री दिया गया था और 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था और इन्होंने भारतनाट्य शैली का विकास किया था, पद्मा सुब्रमण्यम जी। चलिए आगे हम बात करते हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। बस उसके बाद 2-3 लोग और इनके बारे में पढ़ने के बाद यह चैप्टर समाप्त होता है। आगे बात करते हैं तो देखिए कह रहा है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यह किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है।
इस प्रसिद्ध जोड़ी को कह रहा है इस प्रसिद्ध जोड़ी को एक साथ 2000 में पद्म भूषण और 1984 में पद्मश्री और 1991 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को। ठीक है। गुरु जतिन गोस्वामी की बात करते हैं तो सत्रिया जो है इनका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। सत्रिया नृत्य के इस प्रमुख कलाकार को 2008 में पद्मश्री और 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी रत्न फेलोशिप भी मिला है। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कलामंडलम की। एक मिनट, क्या कर नहीं रहा है। चलिए कलामंडलम की बात करते हैं तो यह किससे है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। इन्हें मोहिनी अट्टम की जननी भी कहा जाता है। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 1974 में। ठीक है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं भारतीय कला के प्रमुख प्रकार। कितने प्रकार की होती है कठपुतली? कठपुतली की शैली क्या है? तो आप कहेंगे धागा है। प्रमुख नाम क्या है? कठपुतली कहा जाता है और कुढ़ेई भी कहा जाता है, गोम्ब एट्टा भी कहा जाता है। किस राज्य में संबंधित है? तो आप कहेंगे राजस्थान में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, कर्नाटक में भी मनाया जाता है। विशेष विवरण क्या है? तो आप कहेंगे यह धागों से नियंत्रण किया जाता है, धागों के द्वारा कठपुतली को नचाया जाता है। और राजस्थान की कठपुतली सबसे प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है? तो आप कहेंगे राजस्थान की है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब छाया कठपुतली के बारे में क्या है? छाया कठपुतली के बारे में भी जान लेते हैं। यह है थोलू बोमलट्टा रावण छाया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। चमड़े की सपाट आकृतियां स्क्रीन पर जो है प्रकाश के माध्यम से प्रदर्शन करता है। दस्ताना की बात करते हैं। पावाकूथू है, केरल राज्य से संबंधित है। हाथ के दस्ताने की तरह पहनी जाती है। भुजाओं और उंगलियों से संचालन होता है इसका दस्ताना के। ठीक है। छड़ की बात करते हैं। पुतुल नाच है और यमपुरी है। पश्चिम बंगाल और बिहार में यह मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमारा कौन सा यहां से शुरू होता है? अगला महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। कह रहा है कि उस्ताद असद अली खान प्राचीन वाद्य यंत्र रुद्र वीणा के अंतिम महान प्रतिपादकों में से एक हैं। उस्ताद असद अली खान। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस वाद्य की खंडार बानी शैली के संरक्षक थे, जिसमें गंभीर आलाप और ध्रुपद शैली का प्रभाव होता है। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर लेते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्होंने कश्मीर के लोक वाद्य संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य मंच पर स्थापित किया। इन्होंने इसकी बनावट और वादन शैली में सुधार कर इसे शास्त्रीय रंगों के अनुकूल बनाया था। कौन व्यक्ति थे? आप कहेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। इन्हें किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यह संतूर बजाते थे। आगे बात कर लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात कर लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे बांसुरी बजाते हैं। जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं, तबला बजाते हैं। अजमद अली खान की बात करते हैं तो सरोद बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं, सभी जानते हैं, शहनाई बजाते हैं। इन विश्व प्रसिद्ध उस्तादों ने अपने संबंधित वाद्य यंत्रों को शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च स्थान पहुंचाया है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा की बात करते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा जो है पंजाब घराने के विख्यात तबला वादक थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है। इन्होंने पंडित रविशंकर के साथ वैश्विक जुगलबंदियां भी की थी। आगे बात करते हैं। ई कृष्णा अय्यर की बात कर लेते हैं। यह एक वकील और कलाकार थे। ई कृष्णा अय्यर
क्या थे, एक वकील के साथ एक कलाकार थे। इन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया और मद्रास म्यूजिक एकेडमी की स्थापना की थी। ठीक है, पूछ लिया जाएगा मद्रास म्यूजिक एकेडमी की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे ई कृष्णा अय्यर जी हैं। तोताराम शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो तोताराम शर्मा पखावज के एक महान प्रतिवादक हैं और पखावज एक प्राचीन द्विमुखी वाद्य है जिसका उपयोग ध्रुपद गायन और ओडिसी नृत्य के संगीत में किया जाता है। ठीक है, उस्ताद कौन है, विलायत खान की बात करते हैं तो इन्होंने सितार वादन गायकी का अंग है। ठीक है, इन्होंने सितार वादन में गायकी का अंग विकसित किया जिससे सितार में मानव स्वर जैसी मिठास उत्पन्न होती है। इनके द्वारा स्थापित वादन शैली को विलायत खानी बाज कहा जाता है। विलायत खानी बाज कहा जाता है उस्ताद विलायत खान की शैली को। आगे बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं तो देखिए अन्नपूर्णा देवी के बारे में अगर बात की जाए तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार की महान साधिका और मैहर घराने की प्रमुख स्तंभ थी। ये जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान की पुत्री थी। जो अन्नपूर्णा देवी हैं किसकी पुत्री थी, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खान की पुत्री थी। टी.एन. कृष्णन की बात करते हैं, कर्नाटक संगीत प्रसिद्ध के एक महान वायलिन वादक भी थे। इन्होंने वायलिन पर भारतीय शास्त्रीय धुनों को शुद्धता के साथ बजाने का विशिष्ट तकनीकी विकसित की है। कौन व्यक्ति है, तो आप कहेंगे टी.एन. कृष्णन है। कौन सा बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आप कहेंगे वायलिन वादक है। ठीक है, आगे बात करते हैं घटम की बात करते हैं। घटम की बात कर लीजिए। देखिए दक्षिण भारत संगीत का एक प्राचीन ताल वाद्य यंत्र है जो विशेष मिट्टी से बना एक घड़ा होता है जिसे घटम कहते हैं। ई.एम. सुब्रमण्यम इस वाद्य के उच्च कोटि के कलाकार हैं। घटम की बात करते हैं तो यह दक्षिण भारतीय संगीत का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसको जो बजाने वाले हैं ई.एम. सुब्रमण्यम इसको जो घटम को बजाने वाले एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे बात करते हैं उस्ताद सुल्तान खान की बात कर लेते हैं। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं। इन्होंने सारंगी जैसे कठिन वाद्ययंत्र को एकल वादक के मंच पर प्रतिष्ठित किया था। कौन व्यक्ति हैं, उस्ताद सुल्तान खान किससे संबंधित है, सारंगी से संबंधित है। बस इतना ही जान लीजिए। कालबेलिया की बात करते हैं तो राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिरहोर नृत्य क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। कौन कौन सी जनजाति है, बिरहोर जनजाति द्वारा बिरहोर मनाया जाता है। कथकली के रंग की बात करते हैं तो इसमें रंगों का उपयोग पात्रों के स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरा रंग किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सात्विक नेक गुणों वाले एक नायक पात्रों जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए यह प्रसिद्ध होता है। हरा रंग पाचा कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं उस्ताद अली अकबर खान। उस्ताद अली अकबर खान क्या बजाते हैं, आप कहेंगे सरोद वादक हैं। ठीक है, पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो इन्हें बांसुरी का जनक कहा जाता है। बांसुरी का जनक किसे कहा जाता है, पन्नालाल घोष को कहा जाता है। तंजौर बाल सरस्वती की बात करते हैं, तंजौर बाला सरस्वती की बात करते हैं तो भरतनाट्यम की एक नर्तकी थी जो अभिनय की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती है। अभिनय की साक्षात प्रतिमूर्ति माना जाता है किसे, तंजौर बाला सरस्वती जी को। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक आज हम प्रमुख वाद्य यंत्र तक पढ़ेंगे, उसके बाद अगला वीडियो रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा है, अमान अली और अयान अली बंगस की बात करते हैं। सरोद उस्ताद अजमत अली खान के पुत्र थे। जो सरोद बजाते थे अजमत अली खान, उन्हीं के पुत्र हैं। कौन कौन से हैं, अमान अली और अयान अली, जो सरोद वादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो इनके पापा बजाते थे सरोद, वही इनके बेटे भी बजा रहे हैं। कथक की बात करते हैं। कथक शब्दावली
इसमें थाट वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें नर्तक केवल आंखों और ग्रीवा गर्दन की गतियों का प्रयोग करता है। ग्रीवा का मतलब गर्दन की गतियों का प्रयोग करता है। आमद का अर्थ होता है मंच पर मुख्य प्रवेश। ठीक है। भजन सुपेरी की बात करते हैं तो कश्मीर के सूफियाना घराने की मूर्धन्य संतूर वादक हैं। भजन सुपारी की बात करते हैं तो आप कहेंगे संतूर बजाते थे। ठीक है। इन्होंने संतूर को अमल ए साज तकनीकी को जोड़ा है। अमल ए साज तकनीकी से जोड़ा है कौन? भजन सुपेरी। चलिए आगे बात करते हैं, घूमर की बात करते हैं। राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। घूमर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है और विशेष करके महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लालगुड़ी जयरामन की बात करते हैं तो कर्नाटक संगीत के महान वायलिन वादक हैं। उनकी शैली और लालगुड़ी बनी कहती है। ठीक है। क्या कहा जाता है? जो लालगुड़ी जयरामन है कर्नाटक संगीत के एक महान वायलिन वादक हैं और उनकी शैली को लालगुड़ी बानी भी कहा जाता है। ठीक है। भांगड़ा और गिद्धा की बात करते हैं। इसके बाद आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। पंजाब के ऊर्जावान लोक नृत्य भांगड़ा पुरुषों के पौरुष और गिद्धा महिलाओं की खुशियों का प्रतीक होता है। जो भांगड़ा और गिद्धा है, भांगड़ा किससे संबंधित? आप कहेंगे पंजाब के ऊर्ध्वाधर लोक नृत्य हैं और भांगड़ा पुरुषों के पौरुष को और गिद्धा जो है महिलाओं के खुशियों का प्रतीक होता है। ठीक है। यहाँ तक आज हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया है स्टैटिक का। इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला पार्ट रहेगा प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र। बात करते हैं, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ तक का अभी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम क्या है? तो आप कहेंगे टेस्ट वाला 223 फिर 224 यहाँ सर्च कीजिएगा, आपके टेलीग्राम में वह चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा या आप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र से हम अगला वीडियो शुरुआत करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।